राम प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 ए एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 9। अभी हम लोगों ने लास्ट टाइम कंपेरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट सीखा था। अब आज हम लोग कंपेरेटिव बैलेंस शीट सीखेंगे। कंपेरेटिव बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट सेम टू सेम कंपेरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के जैसा ही रहेगा। पहले पर्टिकुलर, नोट, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, इंक्रीज डिक्रीज इन रुपीज, इंक्रीज डिक्रीज इन परसेंटेज। बट इसमें जो पर्टिकुलर है, पर्टिकुलर में लायबिलिटीज और एसेट्स लिखनी है बस। बाकी प्रोसेस सेम टू सेम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के जैसा ही है। हम फोर्थ में से थर्ड को माइनस करेंगे तो फिफ्थ वाला कॉलम आएगा। फिर उसके बाद फिफ्थ डिवाइडेड बाय थर्ड इंटू 100 करेंगे तो आपको सिक्स्थ वाला कॉलम आएगा। प्रोसेस सेम रहेगा बट पर्टिकुलर के अमाउंट चेंज रहेंगे, बराबर, अकाउंट चेंज रहेंगे। उसमें इक्विटी और लायबिलिटीज आएगी, बैलेंस शीट की चीजें आएंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, एकदम सेम टू सेम जो क्वेश्चन नंबर 9 में जितनी भी चीजें लिखी है एज इट इज लिख देना है। बस सिर्फ ध्यान रखना है, आपको पहले प्रीवियस ईयर वाली अमाउंट लिखनी है, उसके बाद करंट ईयर वाली अमाउंट लिखनी है, बस इतना ध्यान में रखना है। बाकी एज इट इज लिखना है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको दिया है इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी, तो उसमें सबसे पहले दिया है शेयर होल्डर्स फंड नंबर 8, शेयर होल्डर्स फंड। उसमें ए इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर दो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फिर बी अच्छा ये ए में, हाँ दोनों, ए शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल नंबर 1 इक्विटी शेयर कैपिटल, और नंबर 2 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर है 17 लाख और 12 लाख, याद रखना प्रीवियस ईयर वाला पहले लिखना है। 17 लाख और 12 लाख, करंट ईयर वाला 22 लाख और 10 लाख, 22 लाख और 10 लाख। फिर बी रिजर्व एंड सरप्लस, बी रिजर्व एंड सरप्लस, उस पे जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जनरल रिजर्व दूसरा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जनरल रिजर्व 2 लाख और 1,80,000 प्रीवियस ईयर का, 2 लाख और 1,80,000, और करंट ईयर का 2,40 और 2,10, 2,40,000 और 2,10,000। उसके बाद नंबर 2 नॉन करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटी
नॉन करेंट लायबिलिटी में सिर्फ डिवेंचर है, 10% डिवेंचर, ₹8 लाख और 6 लाख, पहले 8 लाख उसके बाद 6 लाख। फिर करंट लायबिलिटीज नंबर 3, करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ध्यान रखना पहले आपको प्रीवियस ईयर वाली रकम लिखनी है, 45,000 और करंट ईयर का 90,000। तो इसके बाद ट्रेड पेबल्स, पहले 1,35, के बाद 90,000। अदर करंट लायबिलिटीज, पहले 70,000 और बाद में भी 70,000। चलो ये हो गया टोटल लायबिलिटी। फिर इसके बाद एसेट्स, चलिए टोटल लायबिलिटी हो गई। अभी एसेट्स में नंबर 1 नॉन करेंट एसेट्स, उसमें ए फिक्स्ड एसेट्स, तो नंबर 1 टेंजिबल, एसेट्स में 2 है, मशीन और फर्नीचर। मशीन और फर्नीचर, मशीन प्रीवियस ईयर का 15 लाख और फर्नीचर प्रीवियस ईयर का 5 लाख। करंट ईयर का मशीन है 16 लाख और फर्नीचर 6 लाख। उसके बाद इनटेंजिबल एसेट्स, में गुडविल और पेटेंट, गुडविल और दूसरा पेटेंट। गुडविल है 1 लाख, प्रीवियस ईयर का 1 लाख और 7,30,000। फिर 80,000 और 7,50,000। उसके बाद नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट बी, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट
पहले 8 लाख, बाद में 9 लाख। उसके बाद है नंबर 2 करंट एसेट्स। करंट एसेट्स करंट एसेट्स में स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल, करंट इन्वेस्टमेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो स्टॉक पहले 1,60,000, फिर 1,80,000। ट्रेड रिसीवेबल्स पहले 2 लाख, 1,80, फिर 2,70, और 1,40। लास्ट में 70,000 और 70,000। टोटल, अच्छा, टोटल दिया है 43,30,000 पहले साल का, और दूसरे साल का 45 लाख। तिरालीस 30 और 45 लाख। तो इस तरह से पहले आपको पूरा का पूरा लिख लेना है। फिर उसके बाद जरा यहां ध्यान दो प्लीज, इधर अब सेम टू सेम जैसे हम लोग कंपेरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते थे, आपको क्या करना है, ये 1 नंबर है, 2 नंबर, 3 नंबर और ये 4 नंबर। अब 5 नंबर चाहिए तो 4 में से 3 को घटा दो, और 6 नंबर चाहिए तो 5 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 100 कर दो। चलो तो पहले 5 नंबर, 22 लाख में से 17 लाख माइनस करो, 5 लाख। अब कैलसी पे रहने देना, 5 लाख डिवाइडेड बाय क्या करोगे, 17 लाख। 5 लाख डिवाइडेड बाय 17 लाख इंटू 100, 29.41। फिर उसके बाद क्या है, माइनस -2 लाख 16.67, ये भी माइनस में आएगा। ये क्या आएगा, 40,000, 20 पॉजिटिव। चलो 2 10 में से 1 80 गया तो 16.67, और ये -2 लाख, -25%। नेक्स्ट 45, 100, 90 में से 135 गया तो -3.3 नेगेटिव। लास्ट ये
45 लाख में से 43,30,000 माइनस करो। लाख में से 43,30,000 परसेंटेज निकालो। 3.93। चलो नेक्स्ट वाले में आ जाओ। इसमें यहाँ पे क्या आएगा? 1 लाख 6.67। नेक्स्ट 20% नेक्स्ट माइनस 20,000 और 20% माइनस, और ये 20 20,000 परसेंटेज 2.74। 1 लाख 12.5%। 1,80 में से 1,60 गया तो 20,000, और 12.5%। ये भी 12.5। 1,80 में से 2 लाख गया तो -20,000, -20,000 और -10%। 10%। एक 1,20 1,30 1,30 और 48.15%। 15%। डैश डैश। नेक्स्ट 1,30 1,70 परसेंटेज 3. ठीक है, एकदम सिंपल है, कंपेरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के जैसे ही है, सिर्फ उसमें प्रॉफिट एंड लॉस की चीजें आती थी